मॉर्निंग, नमस्कार। आजकल पगड़ी में बांधता नहीं, ऐसा नहीं बांधता हूँ। जब मैं ऊपर जोड़ना होता है तो फिर मैं पगड़ी थोड़ी उतार देता हूँ। पगड़ी बांधना जब लूज़ बांधूंगा तो गिर जाती है, टाइट बांधूँ तो फिर इसमें ऑक्सीजन थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो फिर पगड़ी बांधने से ना ऑक्सीजन कम हो जाती है, फिर कहीं कहीं कनेक्शन कटता है। अब मैं हूँ, जब मैं ऐसे तो घर भर में पगड़ी बांधता हूँ, जब यहाँ पर आपसे या निरंकार से मिलना हो तो पगड़ी उतार देता हूँ। लूज रखे बैंड, खाली हो, दिमाग पर कोई सर को ऐसे कैच ना किया हो, खुला हो, ताकि ऑक्सीजन हिट करे ऊपर, तभी हम कोई डिवाइन बात कर सकते हैं, कोई अनदेखी अनसुनी बात बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सभी कला, तभी कहते हैं कि पगड़ी को थोड़ा लूज रखो। वैसे जब कभी कोई बातचीत करनी हो, जहाँ कोई ईश्वर की इंट्यूशन समझनी हो, जहाँ बंदगी करनी हो, पाठ पूजा करना हो, वैसे ढक लो जो ढकना हो, पर उसको टाइट ना करो। सारा काम ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन ऊपर पहुंचेगी तभी वो कहीं जुड़ पाएगी, वो अपने सभी डिजिट ऑन कर पाएगी। ऑक्सीजन ही डिजिट ऑन करती है। तो आज हम सिद्धि पे बात करनी है, सिद्धि ऑफ प्रोफेशनल। इंग्लिश में एक प्रोफेशनल शब्द आता है ना, हिंदी में या संस्कृत में मेरा ख्याल सिद्धि आती है। तो इसी पर मैं थोड़ा अभी रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ। सो क्या है ये प्रोफेशनल, क्या होता है, सिद्धि क्या होती है। प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर बनना हो, डिग्री चाहिए 5 साल की। फिर उसके बाद डिग्री मिलने के बाद उसकी रिसर्च शुरू होती है, मतलब प्रैक्टिस। फिर प्रैक्टिस 1 2 3 साल 5 साल, फिर उसके बाद 10 साल, ये स्टेट बढ़ती जाती। 5 साल तक इंसान सिर्फ डिग्री ही हासिल कर पाता है। 5 साल में डिग्री लेने के बाद वो उस सिद्धि के वे पे पहुंच जाता है, एंट्री कर जाता है, उसे एंट्री मिल जाती है कि आप सिद्धि के लिए वेलकम। 5 साल में डिग्री जब पाते हो, मैं आपको ये प्रोफेशनल की बात कर, इंग्लिश में। हिंदी में सिद्धि भी सेम है, फिर हम उसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये सब बात समझानी आसान है। अगर डिवाइन बात करूंगा थोड़ी, फिर सब बात नहीं समझ पाएंगे। प्रोफेशनल, ये संसारिक बातों में आप ही डिवाइन जोड़ लेना। सेम ऊपर और नीचे के रूल सेम है। वो परमात्मा नहीं बनाए, सब चीज ऊपर से आती है। जरूरी नहीं कि मैं बातें कर रहा हूँ ये ऊपर से आ रही हैं, जब बड़े बड़े ग्रंथ ऊपर से आए हैं, हर चीज ऊपर से आई है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वस्तु हो, कुछ भी है, चाहे वो छोटी सी सुई भी है, वो भी ऊपर से ही आई है। कख जो नीचे गिरा हुआ कोई तिनका है, वो भी ऊपर से ही है। सब चीज ऊपर से है, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। तो 5 साल डिग्री पाने के बाद जानी उससे सरकार डॉक्टरी की लाइन पर काम करने की परमिशन दे देता है। फिर वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस में ही वो कितना अच्छा, कितनी हाथ में सफाई आती है, उसके कान करने में, ऑपरेट करने में कितनी सफाई आ जाती है। फिर धीरे 10 साल लगते हैं, 5 साल प्लस 10 साल में वो एक तरह से सिद्ध हो जाता है, प्रोफेशनल हो जाता है। उसे फिर कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बस ऑपरेशन करना हो, बस सीधा आता है, कोई उसे होमवर्क नहीं करना पड़ता। आया, छुरी उठाई, कांटा लगाया, कड़च करके सब काम किया, करके हाथ साफ किए, चल दिए। ये 10 साल बाद ये हालात हो जाते हैं इंसान की। प्रोफेशनली जैसे हम सिद्ध कहते हैं, पास हो जाता है। उसके लिए होमवर्क नहीं करना पड़ता, कोई प्लान नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। 10 साल लगेंगे आपको। 10 साल से पहले पहले कभी कभी छूट भी जाता है, कभी ट्रैक बदल जाता है, इंसान इधर उधर चला जाता है। अगर उसकी कोई अंदर, वह तो परमात्मा ईमानदारी बेईमानी सभी वही है, वही हमें ये ऑप्शन ही देता है, बेईमान नहीं करवाना या ईमानदारी कराना, अपने प्रोफेशन में ईमानदार रहना। बाकी वो काम का ले ही लेता है इंसान से। वो चाहे तुम बेईमान हो चाहे ईमानदार हो, अगर तुम जिस काम के प्रोफेशनल हो, वो तुमसे काम ले ही ले लेगा। कोई स्वार्थ तुम्हारे अंदर पैदा कर देगा, उस स्वार्थ के कारण नहीं करोगे तो सही ना। अगर किसका ऑपरेट करना हो, मन में तुम्हारी कोई इच्छा पैदा कर देगा, अरे मुझे वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो तभी मिलेगी अगर आप तुम कोई अपनी कला कहीं दिखाओगे, पैसा आएगा तो बनेगी ना। फिर उसको वो ऐसा कोई मार्ग दिखा देता है, ऐसा स्वार्थ भर देता है, फिर उस स्वार्थ के कारण उस पर काम करता है। तो काम तो वो ले ही लेगा, चाहे यूं, वो छोड़ता नहीं किसी को भी, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से ले लेगा वो तुमसे। तो प्रोफेशनल 5 साल में डिग्री, 10 साल में सिद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद 15 साल के बाद तो फिर उसकी किताबें लिखनी जाने लगी थी, यानी फिर वो नए नए
रास्ते बनाता है और लिखता है, यानी उसकी बनाई हुई रेसिपी, उसके बनाए हुए रूल रेगुलेशन दुनिया पे लागू होते हैं, ये 15 साल 16 साल लग जाते हैं उसे। ये है दुनियावी भाषा। अब आ जाते हैं हम डिवाइन, यानी जो कुछ होता है कुछ दिखते नहीं, ये तो मेडिसिन देते हैं, ये कैप्सूल सुबह लेना, शाम को लेना, ऑपरेट करना, सुई धागा लगाना। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है सुई धागा जहाँ मेडिसिन से भी ऊपर निकल जाती है, वो मेडिसिन से होता नहीं। फिर वो है डिवाइन। डिवाइन में जैसे हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सिमरन करते हैं, समाधि लगाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तांत्रिकता करते हैं, ये छोटी चीज़ें डिवाइन है। ये एक अंधविश्वास कह सकते हैं कि ये हम ईश्वर से समर्पण होते हैं, जिसे हम ब्लाइंड चलना जिसे हम कह सकते हैं। तो फिर हम कोई भी काम करते हैं ना, पहले वो हमें रोग हो जाए, जहाँ कोई हमारा कोई गोल हो, उसके लिए हम योगा या मेडिटेशन फिजिकली एक्टिविटी बनाने, किसी भी तरह बहाने से या किसी के कहने पर या किसी के सोसाइटी में आने का पर ये हम करने लगे। हमें पता नहीं था क्या हो रहा है, सोसाइटी में वो सब करते तो हम भी करने लगे। तो करते 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 बहुत से अनुभव हो जाते हैं इंसान को। सो सिद्धि का मतलब सिद्धि, प्रोफेशनल ऑफ सिद्धि। अब मैं आध्यात्मिक बातें करने जा रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज हो जाए आध्यात्मिक, मान लो योगा की, मेडिटेशन की, कोई कथा की नॉलेज हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको नॉलेज होगी आप सिद्ध पुरुष हो गए, प्रोफेशनल हो गए। अब उसके लिए आपको 5 साल पहले तो एक तरह से तपस्या ही करनी होगी, उस पर अपने ऊपर ही काम करना, हर बात अपने पे ही लागू करनी होगी, हर चीज अपनी बॉडी पे ही लागू करनी होगी, वो किसी के लिए नहीं। 5 साल लगेंगे आपको। यानी आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, सिमरन करोगे, पाठ जो भी करोगे आप, उसका असर तुम सोचो कि सामने वाला बदल जाएगा, तुम्हें करो मंत्र बोलो कि सामने वाला, ऐसे नहीं, सिर्फ तुम्हें पर ही लागू होगा, सामने वाले पर कोई असर नहीं होगा उसका। 5 साल लगेंगे आपको। अगर 5 साल में अगर बोर ना हुए, दुखी ना हुए कि तुम देखो अच्छे काम करो फिर भी तुम्हें टॉर्चर हो रहा है, कोई इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कोई ना कोई तुम्हारे पर अटैक हो रहा है, तुम ठीक है मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, मेडिटेशन सिमरन करते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी तुम्हारे को नियर डियर दोस्त मित्र जहाँ अड़ोस वो कहीं से भी तुम्हारी उस अच्छाई को कोई सलाम नहीं कर रहा, ऊपर से टांच करता है, टॉर्चर करता है, फिर ये 5 साल तुम्हें हजम करने होंगे, 5 ईयर्स। अगर 5 सालों में एक मैं बताऊंगा, आप फिर इसी में बीच में आ जाए। हम 2 लोग थे, बहुत पुरानी बात है, तो हम मेडिटेशन योगा की मुझे कहीं एक चांस मिला हमें, तो वो भी मेरे साथ था। मेरे में परिवर्तन आया तो मैं उसको भी साथ दिया, तो उसमें भी एकदम से परिवर्तन आ गया। बड़ा कंजूस बंदा था वो, कंजूस मतलब जो मैं देखूं कि वो एक छोटा सा एक 2 पैसे की भी चीज किसी ने लेनी हो, किसी को मुफ्त नहीं देता, उससे भी पैसे लेता था, मैंने उसको देखा है। तो वो पैसे के मामले में बड़ा पक्का था। उसमें चेंज आ गया, वो पैसे के मामले में थोड़ा ढीला होया, थोड़ा दान पुण्य भी करने लगा, थोड़ा सा त्याग। फिर उसके अंदर ये जो बढ़ने लगा, उसको सुकून मिलने लगा, शायद पीस मिलने लगा, क्योंकि जब इंसान कंजूस होता है तो वो टॉर्चर भी बहुत होता है, हर समय डरा डरा, कंजूस व्यक्ति डरा डरा जीवन जीता है, मुझे भय रहता है, उससे गलती भी होती है, तो वो थोड़ा पीस मिला उसे, थोड़ा डर से मुक्ति पाई, थोड़ा वो त्याग करने लगा। तो मेडिसिन में चलता गया, मेरी सोसाइटी थी तो मैं भी कहीं कहीं मिलता था ऐसे। तो एक बार फिर उनके घर में, जो मैंने अभी कहा कि आगे से हिट होगी आपको, आपके रिलेशन दिस 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 दिस, तो उसे भी हिट हुआ, उसके नियर डियर ने हिट किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। फिर एक स्टेज आ गई, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने कहा पहले मैं ये बाद में करूंगा, पहले इसको देख लूं। बस वो देखने गया, फिर वापस नहीं लौट पाया, फिर उधर ही चला गया वो। बस वो शक्तियां हैं, वो आपका पेशेंस चेक करेगी, क्योंकि सिद्धि पाने के लिए डॉक्टर की डिग्री पानी है, 5 साल लगते हैं, वो एक तरह से पेशेंस ही है, वो पढ़ते जाओ बैठे रहता है, पढ़ता रहता है, फिर उसके क्वेश्चन मार्क करता है, फिर उसकी प्रैक्टिस का, प्रैक्टिकल का बहुत कुछ करने के बाद जाके डिग्री मिलती। कितना 5 साल का पेशेंस, 6 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, एमडी बनने के लिए, कोई भी बनना हो। इसी तरह कोई भी प्रोफेशनल हो, किसी भी, खासकर आध्यात्मिक में, चाहे वो कथा ही सुनानी हो, उसके लिए भी ये सब पेशेंस चाहिए। तो 5 साल फिर वो जो लड़का जो करने लगा, तो उसके किसी नियर डियर ने उस पर अटैक कर दिया, कोई भी घर में ही, चाहे हो सकता है कोई इल्ज़ाम लगा दिया, पुलिस केस हो गया, या ऐसा ऐसा कुछ हो गया, तो वो उसका संयम टूट गया, काफ़ी हद तक चला, वो खड़क लेके फिर उसको सुधारने चल पड़ा, तो फिर वो वापस नहीं आ पाया। अब भी वो वहीं है, अभी जिंदा है वो बच्चा, मतलब वो मैं जानता हूँ, आज वो जिंदा है, वहीं है आज भी। आज वो इस बात को बीत गए
26-27 ईयर हो गए होंगे, 26-27 साल हो गए। तो आज भी वो वही बैठा है, वही मैं वो मिलने भी आया था मुझे, वो वही सोच है, वही एक एक चीज वैसी है। मैं भी 22 साल बाद मुझे मिलने आया था, तो मैंने यार वैसा का वैसा ही है वो, चले हम एक साथ थे। तो वो बार किसी को सुधारने निकला कड़क लेके कि पहले मैं इसको ठीक कर लूं फिर मैं आऊंगा। ये सब समस्या मेरे साथ भी हुई थी सेम। मैं भाग्यशाली कह सकता हूं। तो मेरे साथ भी फिर जो मेरे कहते थे ना, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, जब ये वो सब ने खुद अपना अपना ताव दिखाया हमें, तो हम चुप अपने काम पे लगे रहे। कोई भी अपने एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया। जो देना भी चाहा तो कुदरत ने मुझे संभाल लिया। ये कुदरत ने मुझे संभाल लिया, ये डायलॉग भी हाईलाइट करने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ा अपने पे ले रहा हूँ कि मैंने कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया, पर उसमें एक ये डिज़र्ट आता है कि कुदरत ने मुझे संभाल लिया। तो मैं 5 साल में बस चारों तरफ से फिर चलने लगी, छोरियां चलने लगी, कोई समझाने वाला, कोई कुछ कोई कुछ। तो मैं अपने मस्त चाल हाथी की तरह चलता गया। 5 साल मैंने क्रॉस कर लिए। जब क्रॉस कर लिए तो फिर मुझे डिग्री मिल गई। फिर मैंने 5 साल संसार का पहले अपनी फैमिली का, फिर मैंने संसार को, जो भी मेरी डिग्री था उस पर मैंने क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस शुरू की। तो जो 5 साल जो प्रैक्टिस होती है लोगों की, पहले अपनी फैमिली के अटैक होते हैं, फिर संसार की जो बीमारियां हैं वो तुम्हारी तरफ भागेंगी। जब मैं डॉक्टर बन गया, समझ लो जानी, मैं एक समझ लो मेडिटेशन का मास्टर बन गया। तो फिर मैं लोगों को योगा मेडिटेशन ये कराने लगा। अपने आप योगा को मैंने प्लान नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी। तो कुदरत ने मुझे उस पांव पे लगाया, तो फिर उधर से जितनी बीमारियां थी वो मेरी झोली में आने लगी, महसूस होने लगी। पर मैं चला गया, वो ले जाने वाला लेके जाता गया मुझे, उसने मुझे रुकने नहीं दिया। मैं कंटिन्यू चलता गया। 10 साल मैंने, वो सामने जब भी मैं कुछ करता था तो वो मेरे पे उसका असर होता था। जब भी मैं कुछ करता था तो उसका संसार की नेगेटिविटी मेरे में आती थी। थोड़ा जब मैं हार्ड वर्कर था तो मैंने बचपन से ही क्या कहते हैं कि मैंने ये बर्दाश्त किया है, बचपन से मैंने हार्ड किया है। 12 साल की उम्र से मैंने धूप, मुझे अभी भी सीन ज़्यादा है, मैं ऐसी जगह में घुस के काम किया है कि अब मैं सोचूं हो ही नहीं सकता। मुझे अभी ज़्यादा सीलिंग होती है, दीवार सीलिंग होती है ना, छत में सीलिंग होती है, इतना डिस्टेंस होता है छोटा सा, उसमें डिस्टेंस हीट होती है। उसे गर्मियों के दिन में थे, मैं उसमें घुसकर 8 घंटे काम किया। मुझे अभी भी याद है, यंग उम्र थी मेरी, शायद 15 साल का हूँगा। तो उसमें घुस के मैंने वर्क किया था प्रैक्टिकल का कोई। तो छोटी सी जगह में घुस के जाता था, बहुत बड़ा एरिया था। यानी मैंने अपने शरीर पे बहुत हीट और तपस हार्ड वर्क किया था, बर्दाश्त किया हुआ था। इसलिए शायद मैं अब लोगों की भी वो जो नेगेटिव जो आ रही थी, बीमारियां थी, मैं सहन करता गया। शायद कुदरत ने इसीलिए चुना होगा मुझे, इस बॉडी को, इस बॉडी पे इतना असर हो सकता है, उसने चुना हुआ था मुझे। तो मैं उसी तरह पुत्र करता गया। 10 साल मैंने निकाल दिए। 10 साल में बहुत कुछ हुआ, यानी सिद्धि की बात कर रहा हूँ कि सिद्धि कहाँ तक पहुँच पाते हो आप। फिर 10 साल जब निकल गए तो फिर मुझे वेलकम कर लिया गया उन शक्तियों ने। जो उधर से बीमारियां आती थी वो मेरी शरीर में एक, समझ लो कह सकते हैं, वो गार्बेज जो डंप होता ना वो बन गया ऑटोमेटिक, उसमें मर्ज हो गया, नष्ट हो जाती, जल जाती थी 10 साल के बाद। 16 साल तो फिर मैंने, समझ लो अब मुझे कोई, अब तो मैं देखो आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, एक रेसिपी बनाई हुई है, अब मैं आपको रेसिपी बांट रहा हूँ, समझ लो मंत्र बना रहा हूँ। वहां से चलते चलते फिर इंसान अपनी रेसिपी, अपना तरीका, अपना अनुभव, अपनी मेडिसिन दुनिया को खिलाकर दुनिया को मार्ग दिखाता है। अगर आपके पास सिद्धि नहीं, नॉलेज हो गई आपको, योगा मेडिटेशन हर चीज की नॉलेज हो गई, नॉलेज है पर सिद्धि नहीं है, 5 साल आपको पहले वो झेलना होगा आपको। तो 5 साल वो झेल सकते हो कि नहीं चल सकते हो, ये 5 साल ही बताएंगे आपको। हो सकता है तुम्हें सामने वाले की जो बीमारी तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम्हारा शरीर से सहार ना सके। हो सकता है कि किसी का तुम्हें हिट तुम ना सहार सको, उसके लिए एक्शन का रिएक्शन देने चलो। तुम सिद्ध पुरुष नहीं बन सकते, तुम प्रोफेशनल नहीं हो सकते। उसके लिए 5 साल बहुत से तुम्हें ऑप्शन आएंगे, बहुत सी समस्या, जो समस्या होगी वो समस्या नहीं होगी,
वो एक तरह से आपके लिए प्रश्न होगा, समस्या इज प्रश्न, उसका उत्तर तुमने निकालना है। अगर तुम परफेक्टली प्रोफेशनली उस उत्तर को निकाल पाए तो तुम आगे प्रोफेशनल में चले जाओगे, अगर नहीं निकाल पाओ तो ऑटोमेटिक तुम गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि थोड़ा सा भी कोई योगा मेडिटेशन करने लगते हैं तो फिर वो दूसरों को करवाने लगते हैं, फटाफट वो प्रोफेशनल बनने लगते हैं, एक तरह से उसे व्यापार की नज़र से चलाने लगते हैं। कोई बात नहीं, ईश्वर ने काम, तुम्हारे पास कला है, नॉलेज है, ईश्वर ने काम तो लेना ही है, यूं चाहे यूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 100-200 ले लो चाहे 1000 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बीमारी तुम्हारी बॉडी से ही क्रॉस होकर आनी है, पहले तुम में आएगी, फिर उसके बाद तुमने आगे भेजनी है। आगे भेजने के लिए तुम्हारे पास डंप है या नहीं है ये तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे पास है, जब मेरे पास बीमारी आती है तो मेरे पास आगे डंप का कनेक्शन है, तो मैं उस बीमारी को उस डंप में क्रॉस कर देता हूँ। तो ये सिद्धि है, ये 10 साल बाद आती है। 10 साल जब आप लगातार 10 साल उस प्रक्रिया को करते जाते हो, फिर जो रोग आएगा, फिर तुम्हें एक डंप मिल जाएगा, सारी बीमारियां तुम्हारे पास आएंगी, आप उसे आगे डंप में डाल दोगे, फिर तुम न्यू के न्यू। अब मैं न्यू रहता हूँ, जब भी अभी भी मैं आप टीवी से बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप मुझे देख रहे हो, तो आपकी बीमारियां टीवी में से भी इलेक्ट्रिकली भी मेरे पास आ जाएगी। अभी मैं जब उठूंगा तो मुझे महसूस होने लगेगी, मेरे सीना ड्राई हो जाएगा, कंठ मेरा ड्राई हो जाएगा, मेरी जीभ ड्राई हो जाएगी, मुझे सांस में महसूस होने लगेगा। पर मेरे पास वो डंप है, कनेक्शन है, मैं वो डंप में डाल दूंगा। तो आपके पास भी वो डंप है, वो 10 साल लगेंगे, 11 साल। अब वो सोचो कि मैं बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जितने सालों से भी आप जानते हो, जितनी भी किताबें पढ़ी हो, तो मेरे पास अभी बहुत से लोग आए, अभी एक लड़का आया हुआ था, यंग था बहुत, वो शायद बातें उसने जो बोल के किताब कागज पे लिखी थी, जब बातें बोली, बहुत उच्च कोटि का ज्ञान था, पर उसके अंदर प्रश्न ही चले जा रहे थे, प्रश्न चले, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, प्रश्न ही किया जा रहा, प्रश्न ही किया जा रहा, प्रश्न। माथा उसका इतना था, माथा था। अभी मेरी वर्कशॉप में अभी मैं कनाडा में हूँ, तो यहीं आया हुआ था वो लड़का, पर क्लास उसके आखिरी दिन में छूट गई। वो मैं क्या था कि वो बंदा अनुभवी नहीं था, वो किताबें पढ़ी हुई थी, वो जो बातें बोल रहा था किताबों से पढ़ी हुई थी, कुंडली शक्ति, फलानी शक्ति, सूक्ष्म नली, फलानी नली, जो मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैं उनकी बात उत्तर जाता ही नहीं, क्या नलियों के नाम होते हैं, कोई लेना देना नहीं मुझे। कुछ लोग ऐसी बातें होती हैं कि कुंडली हो जाती है, फिर उसे सूक्ष्म नली में आ जाता है, आंख खुल जाती है, 7वां दरबार खुल जाता है, 15वां दरबार, वो ऐसी बातें करता था। तो मैं समझ आ गई थी भाई ये बंदा किताबें पढ़ के हिल चुका है, ये नॉलेज की किताबें पढ़ इंसान फिर उसी में बह जाता है। ये किताबें भी बड़े खतरनाक सिद्ध होती है, किताब हम खुद ही हैं, तुम जो भी खा रहे हो उसका अनुभव करते जाओ, तुम ही किताब हो। जब तुम किसी का अनुभव पढ़ते हो, वो तुम एक तरह से बाबले हो जाने वाली बात है, तुम्हें सारा दिन वही दिखता। वो बंदा, मेरा ख्याल उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 32 की होगी, 30 या 32 की होगी, बड़ा हुस्फुट था, पर उसकी बातें पागलों वाली थी। पर जो उसने बोल के लिखा हुआ बोला, वो एक प्रोफेशनल, बहुत उच्च कोटि की बातें थी, वो मेरे पास भी नहीं थी। उसको कोई सिद्धि नहीं थी उसके पास, वो किताबें पढ़ पढ़ के उसको थोड़ी नॉलेज हो गई, तो शायद उसकी ऑक्सीजन एक्शन यानी कोई रिएक्शन हो गया उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम आ गई। पुत्र, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, पहले तो तुम्हें अपने ऊपर झेलना होगा। ये झेलना क्या होगा, भाई कुदरती सब ऑप्शन देती है, मुझे भी इतना पता नहीं था। जब मैं अब 16 निकल गया, अब मुझे पता चला, मैं पीछे से चल के आ रहा हूँ, क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसे बचा मैं, किसने बचाया मुझे, तब मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं सोचूं कि मैं पहले ऐसे समझ रखता था, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि अगर आपको नॉलेज हो गई, ओके, तुम अपने ऊपर एंजॉय करो। अगर आप संसार को पाठ पढ़ाने लगे हो, पर तुम्हें सिर्फ उसकी नॉलेज है, सिद्धि नहीं है, 50% संसार को उस नॉलेज का लॉस हो सकता है। 50%, 100% तुम्हें लॉस हो सकता है। 100% तुम्हें, 50% संसार को लॉस हो सकता है। 50% कुदरत उसे सिखा रही है, उसे लॉस कोई नहीं होगा। तुम अच्छे बुरे संत हो, असली हो या नकली हो, प्रोफेशनल हो जाना हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की सिद्धि हो ना हो, पर तुम करवा रहे हो, सामने वाले को 50% प्रॉफिट होगा, 50% लॉस भी हो सकता है, पर तुम्हें करवाने वाले को 100% लॉस का चांसेस है। ये कोई शक वाली बात नहीं है इस पर, ये मेरा अनुभव है, मैंने अपनी बॉडी पे से सहारा है। मेरे कहने का मतलब है पुत्र, कोई भी काम करो आप, पहले उसकी सिद्धि पाओ। सिद्धि के लिए आपको
किस लेवल के डॉक्टर बनना है तुम। डॉक्टर तो हड्डियों के भी होते हैं, मांसपेशियों के भी। डॉक्टर बड़े छोटे लेवल से बनता बनता एक डॉक्टर है, मान लो एक डॉक्टर की नर्स उसके साथ तालमेल बना के ऑपरेटर करती है। डॉक्टर के साथ नर्स है, दोनों के दोनों ऑपरेट करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल। नर्स सोचेगी 10 साल से नर्स को भी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, पर नर्स डॉक्टर नहीं बन सकती। ऑपरेशन डॉक्टर के साथ मिलके किया उसने। अगर वो सोच लेगी अब तो मुझे सब पता है, मैं डॉक्टर के साथ, डॉक्टर जी तो बस अब मैं ही सारे काम करती थी, डॉक्टर तो सर मेन पॉइंट देखते थे कभी कभी, नहीं तो अभी मुझ पे छोड़ देते, मैं ही सभी चीर फाड़ करती थी, अभी अपने पीछे टॉक्सिस निकाल देती, अभी टंग के लगा देती, सूई लगा देती, सब कुछ करती थी। उसे 10 साल से 12 साल से लगी हुई है, पर वो क्या सोचो वो डॉक्टर बन सकती है? नहीं। इसी तरह अगर उसने भी डॉक्टर बनना है, फिर उसे 5 साल की डिग्री लेनी होगी। पहले उसे साधना काल में जाना होगा, प्रोफेशनल की डिग्री पाने के लिए तपस्या करनी होगी। उसे भी अपना, जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें घर बार त्यागा होता है। जब मास्टर जब कोई पढ़ता है स्टूडेंट तो अपनी स्टडी टेबल बैठता है, घंटों घंटों 2-2 4-4 घंटे बैठता है, एक तरह से वैरागी होकर बैठता है। उसे भी अपनी फैमिली फूमिली रिलेशन सुख सब त्यागने पड़ते हैं, तब जाके वो बन पाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दुनियावी नजर में, उसे पूरा का पूरा वैरागी होके वो बड़ी बड़ी किताबों पढ़नी पड़ती। इसी तरह योगा या मेडिटेशन, यानी अब मेडिसिन ड्वाइन आ गई। योगा मेडिटेशन क्या है? ड्वाइन शक्तियां, ड्वाइन ताकत। हमारी कल्पना से ही इंसान ठीक हो जाता है। मैं बोलूंगा ये बीमारी चली जाए, वो चले जाने लगेगी, पर इसके लिए ईश्वर का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। तो ईश्वर कॉन्टैक्ट तभी तुम्हें देगा, पहले तुम पर पूरा भार डाल देगा, पूरा का पूरा। अगर तुम सहन गए तो फिर वो कहेगा तथास्तु, वो है, तुम चलो आगे जाओ। तो 5 साल आपको, 3 साल या 4 साल या 5 साल या 2 साल, ये उसके ऊपर है। कुछ लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं साधना करते हुए, कामयाब। कुछ तो करते करते ही मर गए। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे 3 साल ही, 3 साल क्या देखा जाए तो 1 साल ही। 2 साल तो चलो इतने डेंजरस नहीं थे, पहले साल थोड़ा डेंजरस था। जब इंसान संसार की बातें कट करके आकाश की बातें करने लगता है तो नियर डियर रिलेशन, दोस्त मित्र, वो बहुत खतरनाक अनुभव होते हैं। तब ना तो किसी को बता सकता है इंसान, उस वक्त डेंजरस होता है, पागलों के हॉस्पिटल भी ले जाया जा सकता है तुम्हें। तो समझ लो कि मैंने 5 साल या 4 साल या 6 साल ही, मेरा 3 साल में ही काम परमात्मा ने मुझे तथास्तु कह दिया। शायद वो तो तपस्या करते 3 साल में ही आ गया नीचे, कहता जाओ मौज करो। तो मैं मौज कर रहा हूँ, मेरे पास सिद्धियाँ हैं। किसी की भी बीमारी जो भी मेरे पास आ जाए, मेरे पे कोई फैक्ट नहीं उसका। पर किसी समय बहुत था, मैं अपनी साधना काल से लेकर अब तक मुझे लगता है 20-22 बार मर चुका हूँ, कंप्लीटली डेड। मैं किसी को बताता भी नहीं था कि काम मेरा हो गया, पर अगले क्षण मेरे प्राण फिर से लौट आते थे। होश में आंखें दिखती थी, मुझे दिखता था, मुझे पता लगता था कि मेरी बॉडी का सिस्टम, वो किसी को पता नहीं, डॉक्टर को शायद पता हो, जो डॉक्टर देख रहे होंगे डॉक्टर को पता होता है ऐसा होता है, पर वो उसी को पता होगा जिसने पहले मर के देखा होगा थोड़ा हल्का फल्का। संत महात्मा जो होते हैं बड़े उच्च कोटि के, उनको ये चीजें अनुभव होगी कि ऐसा होता है। अगर वो पेशेंस रखें, वेट करें, तो शायद अगला पल फिर जिंदा हो जाए। नहीं तो अरे अरे ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो, ऐसा हो जाता है, भागो 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 हो जाता है। वो भागो भागो शब्द समझ लो फेल हो गए उस वक्त। तो बस सामने मौत आई है, हाथ खड़े कर देने के, ओके भाई चलो ले चलो मुझे। अगर आप किसी नियर डियर की हेल्प मांगने लगो, प्लीज 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 माय हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, वो चुके हॉस्पिटल ले जाएगा। समझ लो फिर तुम वहीं से शुरू कर दोगे, यहां से चले थे फिर से वहीं से शुरू कर दोगे। सो पुत्र, सिद्धि पाने के लिए पहले तुम्हें ड्वाइन, अगर लोगों को सच्चा आनंद का, आनंद का, मोक्ष मुक्ति का, जीते जी मुक्ति का ज्ञान देना है, जीते जी अनंत प्राप्ति का ज्ञान देना है, तो तुम्हें पहले खुद पे झेलना होगा। घर बार बीवी बच्चे सब कुछ अंदर से त्याग कर वैराग्य, किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना, कितने का भी सहारा नहीं लेना पुत्र, कोई सहारा नहीं, चाहे सब कुछ उजड़ जाए, फिर तुम उसके बाद एमडी बन सकते हो पुत्र, फिर तुम्हें उस तरफ जाने का परमिशन मिले। तो उसके बीच में जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई कि मेरा मित्र था, उसके साथ वो सब होने लगा था, वो कामयाबी के लक्षण थे, पर वो उसके अंदर वो हुंकार नहीं गई। तो कहता पहले मैं भी वैसा ही था लड़ाका पुत्र, बस कुदरत ने मुझे
एक्शन का रिएक्शन देने नहीं दिया, कहता तू लगा रहा है यार, छोड़ उसको, मैं देख लूंगा, तू लगा रहा है। मेरे पे भी हिट होती थी, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर मुझे उसने कहा कंटिन्यू आगे चलते जाओ। मैं करता गया करता गया करता गया, कामयाब हो गया हम। सो आपको पुत्र नॉलेज हो गई योगा की, प्राणायाम की, वो एक अलग बात है। अगर तुम चाहते हो कि उस आकाशीय शक्तियों को तुम इस्तेमाल करो, वो तुम्हारे इशारे पे चले, तुम्हारे इशारे पे रोग ठीक हो, तुम्हारे दिए हुए रेसिपी पर मेडिसिन की रिजेक्शन पावर बढ़ जाए, मैंगल ताकत बढ़ जाए, तो उसके लिए तुम्हें तप करना होगा, त्याग करना होगा, ब्लाइंड जीवन जीना होगा, रिस्क से बाहर होना होगा, रिस्क लेना होगा, रिस्क अपने आप को सेफ नहीं रखना, फिर तुम पहुंच पाओगे, नहीं तो खुद को गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें भी होगी, संसार को भी होगी। जो वो मेडिसिन, देखो मैं अधूरा हूं, मैं कोई मेडिसिन बना के किसी को खिला दूं, साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर मेडिसिन वो पास ना हो तो खाने वाला बंदा मर सकता है, उसको साइड इफेक्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि वो जो लड़का मेरी क्लास में आया था, जो ऐसी ऐसी बातें करता था, वो किसी अनाड़ी व्यक्ति की रिश्ते में चला गया। उसके पास जिस बंदे, उसके पास नॉलेज होगी शायद, जिसने उसे ज्ञान दिया था, जिससे वो ज्ञान ले रहा था, उसने जो भी वर्कशॉप एंजॉय की होगी, उसने उसे लिया होगा, उसके पास जाके सीखा होगा। वो सामने वाला जो करवा रहा था वो सिर्फ किताबी था, उसके पास अभी वो डंप नहीं था, वो ईश्वरी शक्तियों का अधिकार नहीं दिया था उन्होंने। तो उसके कारण लगता मुझे उस बच्चे को साइड इफेक्ट हो गया। तो मैंने उसका कहा, वो क्लास में चल रहा था, तो हर बात पे कोई ना कोई, सब बैठे होते तो मेरे से प्रश्न पूछता था, मैं उसको देखता भी नहीं था, क्योंकि मैं अनुभव भी था, मुझे पता था कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रश्न नहीं है, ये वीकनेस है। वो हर बात पे कोई ना कोई प्रश्न करता था, हर बात पे प्रश्न करता था। मैंने उसको, जब भी वो हाथ खड़ा करता, मैं उसको देखता ही नहीं था, ऐसे हाथ खड़ा कर देता था, मैं उधर देखता, बात इधर कर रहा था। मुझे पता था वो, उसको जवाब देने का फायदा ही कोई नहीं, उसके बाद दूसरा जवाब खड़ा हो जाएगा। उसे जवाब की जरूरत नहीं, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। उसे, उसके लंग्स खुलने बहुत जरूरी है, उसके यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचनी जरूरी है। ये प्रश्न नहीं है, उसकी वीकनेस है। हो सकता है कोई गलत मेडिसिन खा ली हो, किसी अधूरे डॉक्टर के पास जाके, अभी डॉक्टर नहीं था, वो एमडी नहीं था, वो कोई नर्स थी, नर्स के हाथों से उसने ऑपरेट करवा लिया, तो उसका साइड इफेक्ट हुआ। एक्चुअली क्या, चाहे मेडिसिन लो चाहे योगा करो, दोनों में परमात्मा की कृपा होना बहुत जरूरी है। मीनिंग सिद्धि होनी बहुत जरूरी है। सिद्धि का मतलब कृपा, सिद्धि का मतलब होता है ईश्वरीय शक्तियां तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहे करो, किसी को भी सुख दे सकते हो, किसी को भी दुख दे सकते हो, तुम्हें अधिकार है। वो सिद्धियां, वो शक्तियां ऐसी हैं, तो यहाँ सब जगह है तुम्हारे पास। मुझे दिखती हैं, आपको दिखेगी नहीं, एक टाइम आ जाता है, वो थोड़ी पागलपंती है, वो हमारे गिर्द गिर्द। अभी भी मैं बैठा हूं तो मेरे गिर्द है, तुम्हारे पास भी है, वो जब चाहे मुझे गिरा सकता है। अभी मैं बैठे बैठे बात करते करते यहीं गिर सकता हूं, अभी मेरे हाथ पर ठंडे हो जाएंगे, घबराहट होने लगेगी, कुछ ना कुछ होने लगेगा। अभी देखो मेरे साइड पे ना, यहाँ से आवाज आ रही हल्की हल्की, बिल्कुल था, ठीक था, मैंने सब कुछ लॉक किया हुआ है, एक खिड़की खुली रह गई, तो यहाँ आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अभी देखो कोई मशीन चलाने लगा, वो डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज आ रही है उसकी। अब मैं इसको टॉक को रोक भी नहीं सकता कि उसकी मशीन चल रही है, चलो मैं खिड़की बंद कर दूं, आवाज ना आए, को और नहीं मैं हूं तब है। ये वो शक्तियों का काम है, पर वो इस शक्ति इस औरे में नहीं आ सकती। मेरे पास वरदान है, वो एक नेगेटिव शक्ति है, वो इस गेम से बाहर है, मेरे औरे से बाहर है, पर उसकी आवाज यहां तक प्रवेश कर रही है। शायद हो सकता है कि आप तक ना पहुंचे, पर मेरे कानों तक वो आ रही है। वो शक्तियों का काम है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे काम में विघ्न डालने आएंगी। दिखती नहीं पर होती हैं, उनके पास शरीर नहीं होता। फिर वो सिद्धि होने के बाद वो शक्तियां तुम्हारे कंट्रोल में अलग थी। जब भी तुम काम करोगे तो तुम्हारा ऑरा बना देंगे, जैसे हम कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं, वो ऐसा बन जाती है। तो अब भी मैं यह काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सिक्योरिटी है एकदम। तो वो आवाज आ रही है, बहुत टू मच आ रही है, तो मुझे पता है वो क्या है। सो पर वो शायद तुम तक ना पहुंचे, यहां तक ना पहुंचे। ऐसी ये तो हुई एक आवाज। एक सभा होता है कि करते करते यहां बीच में आके कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए, मैं बात करता करता हूं, ये माइक कट जाए, करते करते साउंड सिस्टम खराब हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। वो शक्तियों का काम है। हम व्यक्तिगत पे इल्जाम लगाते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो शक्तियां आती हैं। एक बार मैं बहुत साल पहले बना रहा था, बनाते 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 लाइटें घूम गई अपने आप, अच्छा लाल ब्लैक हो गया। फिर मुझे दोबारा से करनी पड़ी, उस टेक दोबारा से करनी पड़ी। कुछ भी नहीं था, बड़ी अच्छी चलती 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 वो लाइटें घूम गई, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। जब मैंने उसको ऑन करके देखा तो ब्लैक थी। वो चीज़ों का, ये थोड़ा बहुत ब्रीक जानना होगा, तभी तुम उसको, एक्चुअली ये शांत मन के बाद ही समझाती है चीज़ें।
जब तक आपकी ऑक्सीजन शांत नहीं तो आप इसे देख ही नहीं पाओगे कि ये चीज़ें होती हैं, कोई कर रहा है, ये कर नहीं कर रहा, हिल गया, ऐसे नहीं। मैं तो हर एक चोट को बड़ा बारीकी से लेता हूँ कि हर चीज़ के पीछे डिवाइन है, ऊपर से ही आती है, वही हमें आसानी से रास्ता पार करवा देता है, वही हमारे रास्ता रोकता है। वो रास्ता रोकने का मतलब ये नहीं वो दुश्मन है, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। वो जो रास्ता रोकना है वो एक तरह से प्रश्न है, प्रश्न। उस प्रश्न का उत्तर दे बिना तुम आगे नहीं जा सकते। अगर तुमने उसका परफेक्ट प्रश्न का उत्तर दे दिया, वो कहता कि लो मैं तुम्हारे आगे दीवार खड़ी कर दी, अब बताओ क्या कर लोगे। फिर उस वक्त तुम्हें जवान से अपना डायलॉग बोलना होगा कि मैं अगर दीवार बंद है तो मैं ये रास्ता अपनाऊंगा। अगर वो ये डायलॉग का जवाब उसको, इस प्रश्न का उत्तर उसको मन में को भा गया और उसके कैरेक्टर में फिट बैठ गया तो वो दीवार खट जाएगी। ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनल सिद्ध पुरुष बनते बनते बहुत से प्रश्न हुए, बहुत कुछ हुआ। मेरी फैमिली ने, देखो मैं आपको एक बताऊं बात, ये बात पता नहीं बोलने वाली है नहीं पर चल रही है। ब्रह्म ऋषि होते थे मेरे पास, अब चले गए। वो एक बार मुझे कहने लगे, बाबा जी मैं इस केंद्र की बैकबोन हूं। ये बात मुझे समझ नहीं आई। फिर हमारे माता जी हैं, वो कहते इस केंद्र पे मेरा आशीर्वाद है। महर्षि कहते मेरा इसमें म्यूजिक है। यानी मैं कहीं भी नहीं, जो भी आए सब कह रहे कि मैं कहां गया। मैंने कहा भी मैं बोनलेस हूं, यहां कोई बोनलेस हूं मैं। ये चीज डिवाइन जो होती है उसमें कोई बॉन्ड नहीं होती। सो मेरे कहने का मतलब है पुत्र, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ समझता है। बिना साधना बिना तपस्या कोई नहीं, उनका कोई त्याग नहीं है पुत्र। अपने आप ही ठीक है चले आ रहे हो। मेरी नर्स है, वो नर्स चली आ रही है। नर्स 20 साल हो 50 साल हो, वो डॉक्टर एमडी नहीं बन सकती, एमबी नहीं कर सकती। वो उसको डिग्री, उसको अलग से पढ़ाई करनी होगी, शुरू से लेकर 5 साल उसको डिग्री लेनी होगी। हो सकता है उस डिग्री में मेरिट आ जाए, वो हो सकता है, पर 5 साल उसको तपस्या करनी होगी। नर्स को डॉक्टर नहीं बन सकती, वो खुद अपनी कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं बना सकती, वो लीगली पास नहीं हो सकती, उसको कानून लागू नहीं करेगा। ये मैं आपको बताऊं पुत्र, एक ही व्यक्ति की तपस्या होती है, बाकी सब उसके इक्विपमेंट होते हैं। अगर वो समर्पण हो तो सुख पाते हैं। अगर उनमें ये बात आ जाए, ये 5 फिर उधर चले जाती, कथा कहानियों में चले जाती पुत्र। उनमें भी एक ही, 5 में एक ही बचा था जिसके अंदर ये ईगो नहीं, बाकी सब में आ गए थे। सब कहता मैं, वो कहता मेरा तीर बहुत बढ़िया था, वो था मेरा बढ़िया था, ऐसे सब था। तो यहाँ भी देखते देखते सब लुप्त हो गए, मैं अकेला ही रह गया, पर मैं अपने काम पे लगा रहा। सो वो एक प्रश्न होता है, जब कोई व्यक्ति मेरे सामने ऐसे आके प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो एक तरह से, मैं उसको ये नहीं कहूँगा यार उसकी सोच ऐसी है, नहीं, वो ये लिए मेरे प्रश्न आ गया मेरे लिए। मेरे से मेरी शक्तियों ने मेरे सामने एक ईगो वाली बात कर दी जो कि ठीक नहीं है। वो तब मुझे परमात्मा पूछ रहा, क्या ये सिंहासन के काबिल है जिस गद्दी पे तुम बैठे हो? क्या ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति डिवाइन शक्तियों को यूटिलाइज कर सकता है? वो मुझे देखना है। नो। तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि भाई अब ये व्यक्ति इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। डायलॉग्स रॉन्ग, तुमको बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, ये डिवाइन चीजों का काम है। एक व्यक्ति की तपस्या होती है, बाकी सब उसके साथ साथ अगर समर्पण हो, आस्तिक हो, बंदगी यानी भक्ति हो, तो फिर तो तुम सुख पाते जाओगे। यानी एक तरह से अपने आप को गुलाम बना के ही चलोगे तभी तुम सुख पा सकते हो। चाहे तो खुद मालिक बन जाओ या फिर गुलाम, अपना पीने निकालने की जरूरत नहीं होती। तो ये चीजें कभी कभी मेरे पास प्रश्न आते हैं, जब कोई बोल देता है तो फिर मैं कोई वरदान देने वाला होता हूँ। मेरे प्लान होता है कि इस बच्चे की इतनी सेवा है, चलो इसको ये दे दिया जाए। उससे पहले ही वो कोई ऐसा डायलॉग बोल देता है, मैं फिर वो वरदान अपनी जेब में फिर रख लेता हूँ। यानी कुछ सिद्धि प्रदान करना चाहता हूँ, फिर कुदरत पहले ही मेरे सामने वो ला कर रख देती है। तो ये जब मेरे को नियर डियर ऐसा कोई डायलॉग बोलते हैं ना, खास जिन्होंने मेरे साथ बहुत स्ट्रगल किया है, फिर वो एक तरह से ईश्वर का प्रश्न है। वो कहता है दूसरे को तो तू कर लेगा, ये अब तू क्या करेगा? फिर उसके लिए मैं उसको जवाब देता हूँ, फिर उसके मैं एक्शन लेता हूँ, उसके लिए मैं तभी मैं आगे निकल सकता हूं। तो मेरे पास किसी की व्यक्ति के छोटे डायलॉग को मैं कभी भी अनदेखा नहीं करता। कोई कर्म ने छोटा कर दे तो मैं अनदेखा कर देता हूं। जब जवान से कोई डायलॉग हल्का बोल देता है तो मैं उसे अनदेखा नहीं करता, मैं उस पर फिर डिमोशन लिख देता हूं कि
कि तुम इस सिंहासन के हकदार नहीं हो, तुम्हें यहीं बैठना होगा। मेरे पे भी यही लागू होता है। जिस दिन मैंने कोई छोटा डायलॉग बोल दिया, ये कुदरत मुझे यहां से उठाकर नीचे रख देगी। मैं ये जानता हूं इस कुदरत को। मैं बताऊं, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। मैं अभी बैठा हूं आपके सामने, कोई प्लान नहीं मेरे सामने कि मैं आपसे बातें करूं, कोई कथा नहीं सुना रहा हूं। मैं ये जो बातें आपसे सुना रहा हूं, मैं अपना ही बहादुरी आपके लिए पेश कर रहा हूं, क्योंकि मैं पा चुका हूं कामयाबी। तो तुम उस कामयाबी की राह पे हो, राह पे हो। तो मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूं कि यार ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। अगर तुम्हारे अंदर कुछ पैसा कमाने की है, ऐसा ऐसा करने की जरूरत। अभी कल की बात है, मैं अभी वैंकूवर में हूँ, कनाडा के। मैंने अपनी सारी ड्राइंग शॉप फ्री कर दी, यूनिफॉर्म भी फ्री कर दी, वो माला जो भी इतना सब फ्री कर दिया। सिर्फ एक आधी चीज है वो रखी हुई है, वो भी जो भजनों की जो चिप बनी हुई वो मैंने नहीं रखी, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है। वो म्यूजिक की है तो वो उसकी पेड़ ही है, बाकी मैंने हर चीज फ्री रख दी। तो कल वॉलंटियर आके कहने लगे, गुरु जी आपने सारी वो ड्राइंग शॉप फ्री कर दी, तो लोगों ने कोई गुडविल भी नहीं दी, कोई इनकम नहीं आई, नहीं तो वो उसका हॉल का किराया वहां से आ जाता था। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना होगा। मैं कभी मैं कुछ नहीं सोचना, जो तुम्हें कहा वैसे कर चलो। जो काम है तुमने आध्यात्मिक करना, जब काम है ड्राइंग करना है, तो बात किस काम की? तुम पैसे यानी उस तरह से जब उसने वो बात मेरे आगे रखी, तो मैंने भी कोई डायलॉग हल्का बोल दिया, तो वो मेरे लिए भी एक तरह से प्रश्न ही है, मेरे लिए भी एक चुनौती है। मैंने कहा ये काम नहीं हो सकता, मुझे उस चीज का पता है, ना भी पता हो, अब जो होगा वो ऐसे चलेगा। तो मैं कामयाब हो गया। वो जिस तरह से माहौल बना था, वो एक तरह से उन्होंने पूरा मैप बना के रख दिया था कि गुरु जी इससे ये काम हो जाता है, इससे ये काम हो जाता है, ये काम से ये हो जाता है। फीस तो हमें रखनी नहीं होती, पर इन चीज़ों से हमारे ये काम चल जाते हैं। मैं कभी आप करो ना करो ये नहीं होगा, तुम चाहे इसको दुकान को बंद कर दो। ये पागलपंती हो जो भी हो, मेरे बस में नहीं। मेरे पास सिद्धि नहीं इस चीज़ की। मेरे पास बिजनेस करने की, पैसे लेके बिजनेस करने की सिद्धि नहीं है। होगी और महाबादशाहों के पास, मेरे पास नहीं है। तो जिस चीज़ की मेरे पास सिद्धि नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? करूँगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। मेरे पास है, कुछ भी हो जो ड्राइंग से जुड़ा हुआ है, फ्री। जो इंसान के मनोमंडल पर मैं काम करता हूँ, इंसान व्यक्ति पे काम करता हूँ। व्यक्ति को कैसे, व्यक्ति का विकास कैसे करना है, उसके लिए उसे किस किस चीज़ की किमिट की जरूरत है। अगर पैसे खर्च सकता है तो ओके, नहीं खर्च सकता मैं फ्री दूंगा। मैंने लिख के लगाया हुआ है, अगर आपके पास ये चीज़ें खरीदने की पैसे हैं तो प्लीज़ इसे खरीदना। अगर आपके पास पैसे नहीं है, मैं भगवान को ये नहीं कहने दूंगा आप कि भगवान तो मैं बड़ी गरीब नहीं थी, मेरे पास तो है ही नहीं था, मैं कैसे ले लेती। ये कहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को मैं, कि तुम कह दोगे भगवान मैं तो बड़ा गरीब था, मैं कहाँ से लूँ। मैंने फ्री रख के परमात्माओं की इज्जत कर दिया। तुम ईश्वर को शिकायत नहीं कर सकते। ये मैं अपनी वर्कशॉप पे सब चीज़ें फ्री रखी हैं। फिर भी कोई ना कोई आ जाता है वो देने वाला। जब मैं ऐसे करता हूँ, दूर से कभी कॉल आ जाती है, बहुत दूर से, वहां से पैसे आ जाते हैं। अभी उन्होंने मुझे कल हिसाब लगाया था, क्लास खत्म हुई आज मैं फ्री हूँ। कल संडे था, आज मंडे है, आज सब फ्री है। तो वो अपना हिसाब दे के गया मुझे। तो मैंने उन्हें जवाब दिया था, भाई मैं ये कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको मंजूर है तो कम विद मी, नहीं तो अपने अपने घर जाओ, अपने अपने बच्चे देखो, उनको पालो पोसो, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। मेरे साथ चलना तो जिस तरह से मैं शदाई हूँ, जिस तरह का मैं हूँ, आपको उसी को फॉलो करना होगा। क्योंकि मेरे पास वो जो तुम कहते हो उस चीज़ की सिद्धि नहीं है मेरे पास। मैं उस काम का प्रोफेशनल ही नहीं। मैं तो प्रोफेशनल इसी काम का हूँ, जो भी रखूँ उसे ब्लाइंड होके चलूँगा मैं। इनकम कोई नहीं हो, खर्चे हज़ारों हो, काम चलेगा। हम बिजनेसमैन से बढ़िया काम चला के दिखा देंगे। ये है, दिखेगा भगवान, दिखेगा आपको। और किस तरह से भगवान को कैसे देखोगे आप? भगवान ने मुखट लगा के ऐसे थोड़ी आ जाना है। ये हरकतों में ही भगवान नजर आता है, जब कुछ भी ना हो। मैं एक छोटा सा बात सुनाता हूँ, पुरानी है। ये कुछ चीजें डायलॉग ऐसे तो अपने मनोबल को बढ़ाते हैं। मनोबल, अपने स्टैंड पे खड़े रहो गया। बहुत पुरानी बात है, कैलिफोर्निया की बात है। पहले भी शायद मैंने बात शेयर की है। कभी कुछ बातें होती तो वो हर समय ध्याई में लगा देनी चाहिए। तो कैलिफोर्निया में हम वर्कशॉप करवाने गए। दो लोग थे मेरे साथ, दो वॉलंटियर थे। कनाडा के व्यक्ति अमेरिका मेरे साथ वर्कशॉप के लिए गए। वो मेरे से 2 दिन पहले चले गए थे। उन्होंने जाके अरेंजमेंट किया, मैं 2-3 दिन बाद में गया। तो उस वर्कशॉप, मेरा ख्याल पहली या दूसरी तीसरी हुई होगी शायद कर वर्कशॉप कैलिफोर्निया में। जब वर्कशॉप हुई, उस वर्कशॉप पर
$33,000 खर्च हुआ, $33,000 खर्च हुए। तो उस क्लास की इनकम हुई $1,800, $1,800। तो जैसे डोनेशन जो देते लोग, $1,800, $33,000 खर्च हुए, $1,800 इनकम हुई। तो जब वो संडे खत्म हुआ, मंडे के दिन फिर वो जो दोनों वॉलंटियर थे वो मेरे पास आए, सब काम खत्म करने का सामान संभालने के बाद। तो उन्होंने आके मुझे बताया, गुरुजी इस वर्कशॉप पे $33,000 खर्च आया, पर डोनेशन हमें $1,800 आई है। तो मैंने कहा क्या किया जाए? हाँ, तुम क्या लेने आए हो यहाँ पर? वैंकूवर कनाडा से तुम मेरे साथ क्या लेने आए? बिजनेस करने आए हो या किसी का सोशल करने, संसार की सेवा करने आए हो? क्या करने आए हो? किसी की हेल्प करने आए हो कि उससे लेने आए कुछ? फिर वो कुछ जवाब तो नहीं दिया। बस वो मेरे लिए प्रश्न था, मैंने उस प्रश्न का उत्तर देना था कि तुम लोग किसी की मदद करने आए हो को किसी से कुछ लेने आए हो, ये तुमने सोचना है। गेम वो डायलॉग कंप्लीट हो गया, बात क्लोज हो गई। दूसरे दिन किसी ने अपॉइंटमेंट रखी हमसे मिलने की, कि लेडीज थी, 1 लेडीज, विडो थी वो। तो वो लेडीज मिलने आई हमें। तो वो लेडीज से बातचीत हुई। तो लेडीज से कुछ मिसिंग हो गई क्लास में, वो गिल्टी थी उसके मन पर। क्लास में ना सैटरडे वाले दिन मैं लोगों को बोलता हूं कि मेरी जॉब कंप्लीट, अब बारी तुम्हारी। सबने कुछ ना कुछ बोला, उस लेडी से कुछ बोला नहीं गया। वो अब उसकी छाती पे गिल्टी होने लगी कि यार मैं कुछ नहीं कर पाई, ये उसे टॉर्चर हो रहा था। चल शायद उन शक्तियों का ही काम था। वो लड़की फिर आई, मेरी औरत थी, वो मेरे पास आके कह लगी, गुरुजी मैं ना सैटरडे तक बहुत मेरे सभी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में थी, ये थी वो थी, पता नहीं कहाँ चले गया। मैं सारा दिन खुश हंसती नाचती थी, बहुत फिट थी। वो जब शनिवार सैटरडे वाले दिन मैं कुछ बोल नहीं पाई, उसके कारण मेरी बैकबोन खाली हो गई, मेरा मन डोल गया। तो मैंने कहा भी पुत्र अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो क्लास की गेम है, उस गेम में अगर क्रिकेट खेल रहे हो, विकेट में लग गई, बॉल लग गई, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो औरत थी पुत्र, बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता, थी तो भोली थी, भावना जुड़ी हुई थी, मेरे बस में भी नहीं था। तो हमारे साथ एक वॉलंटियर बैठा था, कहते नहीं गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए कोई, मुझे सजा दे दो, ये कर दो, वो करो, पर मुझे वो मेरी वो मन से बोझ उतारना है। तो मुझे कुछ नहीं सूझा। फिर अब जद कर रहे थे वो, तो मैं बात अब ऐसी करूं कि वो कर ना पाए, मैं ऐसा कोई उसको काम दे दूं कि ये करो। मुझे पता था, मैंने कहा भी ये वॉलंटियर था, मैंने कहा इससे बात करो, इसका कोई कमी है तो तुम पूरी कर दो। तो वो लड़का भी थोड़ा संभल भरा हुआ था, तो उसने फट से बोल दिया कि हमें साउंड सिस्टम चाहिए, साउंड सिस्टम ले दो, हमारा भार खत्म हो जाएगा। साउंड सिस्टम भी $100-200 का नहीं था, साउंड सिस्टम भी कम से कम $13,000 का था। $13,000। वो लेडीज ने 2 मिनट लगाया, कहती मैं दे दूंगी। क्लास में हमें $1,800 आया, सिर्फ घर बैठे थे, कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, $13,000 पहला दिन। दूसरे दिन फिर एक फैमिली मिलने आई, उसी के रिश्तेदार थे, उसी लेडीज के रिश्तेदार थे। तब हमने एक सीडी बनानी थी, रिकॉर्डिंग करनी थी माता जी की। तो वो थोड़े पैसे वाले थे, उनसे हमने बात की, वॉलंटियर ने कि हमें सीडी बनानी है। उन्होंने कहा ओके, $10,000 उन्होंने दिया। $23,000 बिना क्लास किए, बिना कोई योगा कराए, कुछ नहीं किया, $23,000 आया। तो फिर मैंने उसे बच्चे को कहा, कल की मीटिंग का ये फल है। अगर मैं भी तुम्हारी बातों में बह जाता, हाँ कोई प्लान करना चाहिए पैसे के लिए, ऐसे करो, तुम ये करो, अगर मैं भी ऐसे व्यापारी बन जाता, तो ये आज कभी ना हो पाता। एक कोई भी समस्या है जीवन में, जो भी तुम्हारे आगे आ रही है, वो एक प्रश्न है। उस प्रश्न को तुमने डायलॉग बोल के बताना है कि इसे कैसे हल करना है। वो समस्या हल होने वाली नहीं, पर तुम्हें हल नहीं होने वाली, उसके लिए तुम्हें कोई डायलॉग डिक्लेयर करना होगा। उस डायलॉग से ही तुम्हें वो रास्ता खुलेगा। अगर तुम वो डायलॉग परफेक्ट नहीं बोल पाए, फिर वो दीवार किसी भी यंत्र से टूटने वाली नहीं, तुम वहीं खत्म हो जाओगे। तो ऐसी पता नहीं कितनी बार मेरे सामने ऐसे ऑप्शन आए, मैंने ऑप्शनों को डायलॉग बोल के ही क्लियर किया, तो मेरे रास्ते खुलते गए खुलते गए खुलते गए। क्यों कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं एक सिद्ध पुरुष हूं, मैंने वो डिग्री भी ली है, वो तपस्या भी की है, ये योगा प्राणायाम, ये शक्ति क्रिया मैंने सीख के नहीं की, मैंने तब किया है। मैं बुढ़ा हो गया था,
जवानी में मेरी उम्र थी 30-32 साल का था, 200 साल का बुढ़ा हो गया था, सुकड़ गया था, ऐसे हो गया था मैं। तुम देखो अपने आप को, जो तुम योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम नॉलेज रखते हो, क्या तुम उस परिस्थिति में जा सकते हो? नहीं जा सकते तो तुम्हारे लिए वर्जित है। बिजनेस करो, को कारोबार कर सकते हो। अगर ड्राइंग शक्तियों को तुमने यूटिलाइज करना है तो उसके लिए तुम्हें पहले मेरी वो पुरानी वीडियो देख लेना पुत्र, कि मैं कैसा था। आज देखो कितना ब्यूटीफुल मैंने ये सोपा पहना हुआ है, जब भी दिया है किसी ने मुझे। बहुत अच्छा ये घर है, बड़ा हाई फाई घर में बैठा हूँ इस वक्त, अकेला हूँ मैं। ये कम से कम घर $2-2.5 मिलियन का होगा, और बड़ा लग्जरी, हर चीज। हर जब भी मैं कनाडा में आता हूँ हर बार नया घर होता है, आज भी न्यू है। ये भी नया, पहले पिछले साल और था, पिछले साल और था। और पूरी की पूरी होती है, एक गाड़ी भी मिली होती बाहर, मुझे चलानी तो नहीं आती, मतलब कभी कोई चाहिए एमरजेंसी को लेकर जाने के लिए, सब किचन में हर चीज भरी हुई है। कोई भी नहीं, अपने आप टिकट आ जाती है। अभी मेरी जहाँ से न्यूयॉर्क जाना है उसकी अभी कल टिकट दे के गया, बिजनेस का टिकट दे के गया। कोई एफर्ट्स नहीं, मैंने किसी को कहा भी नहीं, अपने आप। और अगले साल इंडिया से आने की टिकट भी एडवांस मुझे एक लेडीज दे गई, अभी कल आई थी, वो चेक दे के गई है, $10,000 का चेक था, वो दे के गई है कि अगले जो आना है अगले साल की, मैं अभी से आपकी बुकिंग हो गई उनकी मेरे प्रति, कि ये अगले साल मैं करूंगी, वो करूंगा। ये कहां से आ गया पता है ऐसा? वो एक कैलिफोर्निया का जो डायलॉग था वो काम आ रहा है। अगर मैं उस बच्चे की वो बातों में कोई सोल्यूशन निकालने लगता, पैसे कमाने की जुक्तियां लगाने लगता, ऐसे 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 कर लगता, तो ये आज जो हो रहा है कभी ना होता। तो पुत्र, सीखने सिखाने का कोई मतलब नहीं है, पहले तुम्हें मार खानी होगी, रिस्क में रहना होगा, अपने आप को सेफ नहीं कर, खास करके वैसे तो डॉक्टर भी जब बनते हो संसारिक, तब भी तुम रिस्क में ही होते हो, वो भी एक तरह से रिस्क ही है। जब किताबें पढ़ते हो, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने बैठते हो, जरूरी नहीं कि बहुत से डॉक्टर लोग फेल हो गए हैं जिनके पास डिग्री है। मैं यहाँ पर अभी लुधियाना से एक डॉक्टर आया हुआ है, टैक्सी चलाता है यहाँ पर। मैंने बड़े वकील लोगों को देखा यहाँ पर आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं। ये मैं ब्लैथ की बात कर, फॉरेन में बैठा हूँ, वो कहाँ गया, उसका जरूरी नहीं होता, वो भी एक तरह रिस्क है, उसमें भी ना काम होता है इंसान। सो वो भी एक तपस्या है। तो आप लोगों को याद रखो, मैंने जिंदगी के जितने भी कार्य किए मैंने किसी को देख देख के किए, पर उसके लिए फिर मैंने सिद्धि पाई। तो इसलिए मैं मैकेनिकल टेक्निकल भी टेक्नीशियन भी हूँ, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ, वो मेरे पास सिद्धि है उसकी। मैंने उसके लिए तप किया, हार्ड किया हुआ है, पर वो संसारिक है, अगर ना भी किया हो उससे किसी को साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। जब हम आत्मा पे काम करते हैं, एक ड्राइंग पे काम करते हैं, एक चमत्कारी शक्तियों पे काम करते हैं, फिर हमें पूरा सिद्ध पुरुष होना होगा। चमत्कारी मीनिंग शरीर को रोग है, यूं लापता हो गया रोग, कहां चला गया, प्राणायाम करने से ठीक हो गया। अरे नहीं, प्राणायाम से नहीं होता, वो जब रोग हुआ है, वो जो करवा रहा है वो उसी के अंदर चला गया। जब आपका रोग कहते हैं, मैं एक लड़की लौरतारी गुरु जी, जिस दिन से मैंने ये योगा प्राणायाम आप शक्ति क्रिया किया, उस दिन के बाद मैं आपको बता नहीं सकता। अभी कल आई थी फैमिली मिलने, मैं बयान भी नहीं कर सकती, पता नहीं कहाँ गया वो। मैं आज 22 साल हो गए थे, मैं उस चीज से टॉर्चर थी, मुझे फोबिया था, वो कहाँ चला गया, डर कहाँ गया, वो कहाँ चला गया, पता नहीं चला। तो वो प्राणायाम से नहीं गया, वो उसकी कृपा से गया, उस मेडिसिन है उसमें, वो मेरी सिद्धि है। कृपा के बिना कुछ नहीं है, वो योगा जुगा ये शक्ति का प्राणायाम कुछ नहीं, हवा है ये सब। अगर उसमें कृपा ना हो, कैप्सूल भी जो तुम खाते हो, मेडिकेशन, वो भी अगर कृपा हो तब भी काम आएगी। वो भी ऐसे नहीं कि तुम जितनी चाहे अच्छी से अच्छी मेडिसिन खा लो। तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ ईमानदार होना होगा, डिवाइन होना होगा, ब्लाइंड होना होगा, फिर तुम इन चीजों से मुक्ति पा सकते हो। तो मैंने इन चीजों को अनुभव किया हुआ है पुराना, अब मुझे प्लान नहीं करना पड़ता, कोई अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्लान नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पता चलता है कि शायद मेरी तपस्या कम है, लोगों की डोनेशन ज़्यादा आ गई, शायद मैंने कुछ सुख एक्स्ट्रा भोग लिया। फिर मैं उसके लिए और थोड़ा हार्ड करता हूँ, उसको लेवल बनाने के लिए मैं फिर त्याग करता हूँ। फिर बहुत सुख नहीं भोगता, मैं थोड़ा कम जगह में गुजारा कर लेता हूँ। पर कुदरत मैं क्या करूँ, ना चाहते हुए कुदरत दे देती है, पर मैं उसे फेंकता नहीं। यानी मैं कहूँगा कुदरत ये ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, नहीं आने दो, आ गई तो परमात्मा का प्रसाद समझ के मैं उसे इंजॉय करता हूँ, यानी इस्तेमाल करता हूँ
जो रेसिपी, जो मुझे काम मिला, जो मेरा कैरेक्टर है, उसी के लिए इस्तेमाल करता हूं। बस प्रोफेशनल और सिद्धि, इसके बिना तुम्हारी कला किसी काम की नहीं, चाहे कितनी भी नॉलेज रखते हो। नॉलेज किताबों से आ जाती है, वो संसार के लिए भी लॉसदायक है, तुम्हारे लिए भी लॉसदायक है। अगर तुमने उसी पे चलना है तो पहले, अगर तुम्हें सुबह चाहिए या सुबह दूसरे को देनी है, तो तुम्हें हर रोज सुबह उठना होगा। ये सिद्धि। अगर सोचोगी जब, तो मैं अभी बताता हूं, मेरे ही कुछ ब्लेंड है सेवादार ऋषि समझ लो, जिस दिन तो क्लास होती है वो उठते हैं, जिस दिन क्लास नहीं होते उठते नहीं। वो सिद्ध पुरुष नहीं हो सकते, उनके पास सुबह की सिद्धि नहीं हो सकती। अच्छा, जब तो लोगों को योगा कराते हैं, खुद योगा नहीं करते। लोगों को योगा, शक्ति क्रिया, प्राणायाम करवाते हैं, खुद नहीं करते। वो सिद्ध पुरुष नहीं हो सकते, उनके पास कोई सिद्धि नहीं। मैं आपको सुबह देता हूं, सुबह उठता हूं, क्लास हो ना हो, मुझे सुबह 3-2:30 बजे उठना होता है, चाहे सो रात को 12 बजे सोऊं, 11 बजे सोऊं, कुछ भी हो जाए। मैंने सुबह, यानी मैं 28 साल हो गया मुझे, 97 से लेकर आज तक मैं एक भी ब्रेक नहीं की। मैंने सुबह की सिद्धि पाई हुई है। तुम भी देखो, क्या तुम्हारी कंटिन्यू है ऐसा? तभी तुम सुबह की सिद्धि पा सकते हो। मैंने 97 से लेकर आज तक कोई भी दिन प्राणायाम शक्ति के लिए मिस नहीं किया, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम एक भी दिन मिस नहीं किया। क्या तुम ऐसे हो? अगर ऐसे हो तो तुम भी सिद्ध पुरुष हो, तुम दुनिया को भी सिद्ध पुरुष बना सकते हो। तो सिद्ध पुरुष का मतलब होता है जो हम दुनिया को परोस रहे हैं, पहले खुद उसे कंटिन्यू सैकड़ों वर्षों से खाना खाते आना होना हो चाहिए, फिर तुम किसी को, यानी कभी कभी खा लिया, कभी सो गया, कभी जाग गया, कोई कैरेक्टर ही नहीं है आपका, कोई रूल ही नहीं है आपके जीवन के। मुझे जरूरत हो चाहे ना हो, मैं जो संसार को परोस रहा हूं वो पहले मैं अपने ऊपर लागू करता हूं, फिर उसके बाद मैं परमात्मा की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं। अगर मैं तुम्हें लोगों को कुछ बोल रहा हूं, खुद आप सो रहा हूं, तो मेरी नजर झुकेगी। जब मैं आपसे बात करूंगा ऐसे आंखें बंद करके करूंगा, मैं आंखें खोल के बात, जानिए परमात्मा की आंखों के मतलब, आप लोग परमात्मा हैं, ऑल पीपल्स गॉड। मैं आपकी आंखों में देख के बात कर रहा हूं ऐसे। तो मैंने कुछ बाबे लोग भी देखे हो, जब भी बात करेंगे आंखें बंद के बात कर रहे होते हैं, वो आंख नहीं मिलाते बुद्ध। इसका मतलब वो सिद्ध पुरुष नहीं है। वो कथावाचक हो सकते हैं, कोई तांत्रिक हो सकते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहा है। मैंने बहुत से टीवी पे देखता हूं, तो उन बाबियों की आंखें बंद होती है, बोल रहे होते हैं। मैं यार आंखें क्यों बंद की है इन्होंने? क्या परमात्मा से आंखें मिला के बात नहीं कर पा रहे वो? तो आंखों के आंसू मिलाकर बात करने के लिए आपको, जो भी तुम संसार को परोसने जा रहे हो, पहले तुम देखो कि तुम सुबह के प्रति कितने कंटिन्यू हो, योगा, मेडिटेशन, शक्ति क्रिया के प्रति कितने तुम प्रैक्टिकली हो, रेगुलर हो, फिर ही तुम सिद्ध पुरुष हो। तो उसके लिए तुम्हें कम से कम 5 साल तो तुम्हें रेगुलर होना होगा, फिर तुम्हें परमिशन मिलेगी आध्यात्मिक फाटक के अंदर आने की, वेलकम। नहीं तो तुम आ नहीं सकोगे पुत्र। रास्ते में ही कहीं ना कहीं बहुत हजारों लोग इस भावना में चले। मेरे पुत्र ऐसे पानी रखा होता है मेरे, मैं बताता हूँ आपको, 2-3 केस हो चुके हैं। हूं तो मैं बंदा ही पर नहीं, बंदा भी नहीं हूं। ये पानी पड़ा होता, मैं यहां से उठा के पानी पीता हूं क्लास में, तो कुछ लोग बड़े पता नहीं क्या सोचते हैं, तो चुपके से आके पानी उठा के मेरा पी लेते हैं। पागल हो गया, उनको बातें कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है। एक वैंकूवर में है, एक टोरंटो में है, एक अंबाला में भी है। इंडिया में 2-3 है इंडिया में। पब्लिक बैठी होती है। ये जिन्होंने किया है ये वॉलंटियर थे। पब्लिक में भी अब मैंने ड्यूटी लगा रखी है किसी, अब तो मैं जब भी बैठता हूँ ना, ये जो अपना ऐसे पल्ला होता है ना, ऐसे रख के ना उसके ऊपर ग्लास रख देता हूँ। जब मैं उठूंगा तो ये हिल जाएगा, गिर जाएगा। मैं ये थोड़ी जुक्ति लगाता हूँ, यार उसे पता नहीं, ये ठीक नहीं होती पुत्र। मेरा पानी पीने के बाद जैसे मेरे पास एनर्जी उसमें आ जाती है उस वक्त, पर एनर्जी तो आ जाती है, पर शरीर सहारने के काबिल नहीं होता। उनके पास कोई तजर्बा नहीं होता, शरीर सहार नहीं पाता, फिर वो ऐसे ऐसी हरकतें करने लगता है। वो कहता बस मैं भगवान बन गया, शक्तियां आ गई मेरे में। एक्चुअली वो एक तरह से सर्किट शॉर्ट हो जाता है। तो ये शॉर्टकट रास्ता है,
पर जब बोलता है उसके चेहरे पे निखार भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, पर वो एक बेईमानी शॉर्टकट होता है। तो कुछ लोग पब्लिक में भी ऐसे बैठे होते हैं तो भावुक होते हैं, कुछ लोग तो आसन उठा के ले जाते हैं मेरा। ये ठीक नहीं होती चीजें पुत्र, वो आपको फायदा नहीं देगी। ये चीजें उठाई नहीं जाती पुत्र। जब मैं तुम्हें दूंगा फिर ही वो तुम्हें असरदायक होगी। मैं उखर पानी दूं, लो पियो, ये नहीं कि तुम उठाओगे अपने आप पी लो, वो प्रसाद नहीं हो सकता। इसी तरह योगा मेडिटेशन तुम अपने आप नहीं उठा सकते, या तो तपस्या करो या तुम किसी महापुरुष से उसका आशीर्वाद प्राप्त करो। मैं आज जो भी हूं पुत्र, मुझे प्रसाद के रूप में कुछ नहीं मिला। मैंने कंटिन्यूस तपस्या की, इसे कंटिन्यू किया, ऑटोमेटिक मैं सिद्ध पुरुष बन गया। जरूरी नहीं कि तुम्हें कोई गुरु चाहिए, महापुरुष चाहिए, तुम किसी के अंडर में नहीं ना सही। अभी मैंने एक वर्कशॉप बनाई है सेल्फ ऑनर, वो इसलिए बनाई है क्योंकि तुम्हें किसी से, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया बाबे मिसयूज करते हैं, ओके, बस वो वीडियो ले लो, 5 हिस्से उसके, 5 हिस्सों पर कंटिन्यू चलते जाओ। कोई गुरु की जरूरत नहीं, तुम किसी की बंधन में नहीं हो, आजाद हो। वो जो मैं तो कहा है उसे करते जाओ, तुम किसी ना किसी सिद्ध पुरुष बन जाओगे। साल 2 साल 3 साल सिद्ध पुरुष बन जाओगे। वो मैंने इसलिए वीडियो डाली है। आज के युग में जो देखो हर किसी को गुरु बोलते, गुरु जी आ गया गुरु। मैंने अपने नाम से गुरु शब्द उतार दिया। जो देखो गुरु, जो देखो गुरु, कथा सुनाने वाला भी गुरु हो गया, ग्रह देखने वाला, हर बंदा गुरु है। जिसको खुद जीवन का भी पता नहीं था गुरु बना देते। कई डायलॉग मैंने देखे हैं, गुरु जी करते, वो ऐसा घटिया डायलॉग बोलता है, यार ये दुनिया को क्या मार्ग दिखाएगा, क्या रास्ता दिखा रहा है जी। तो मैंने अपने नाम से गुरु उतार दिया। मैंने कहा मास्टर लिखते हो, गुरु नहीं लिखना, मैंने अपने खुद ही उतार दिया। मैंने कहा यार जना खना देखो बन जाता है। तो आप लोगों को भी मैं आजाद कर रहा हूँ। सेल्फ ऑनर का मतलब तुम अपने ही गुरु हो, आप ही चेले हो, सेल्फ यानी अपने ही जीवन के मालिक हो। जिस तरह से मैं खुद का मालिक हूं, पर मेरे पास गुरु मैंने रखा है अपने पास, मैं उसको क्रेडिट देता हूं अपने गुरु को, पर मैंने लिया कुछ नहीं उससे, कोई हेल्प नहीं मिला भी नहीं कभी। पर मैंने जो सीखा था उससे कंटिन्यू रखा विदाउट ब्रेक, कोई नहीं की, चाहे मेरी हालात कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कभी मैं फैमिली में हूं तो कुछ कह देते, बाबा जी रात तुम जागे हो, आज रहने दो रहने दो। मैं कहा ओके, पर मैं फिर भी होता हूं, उनको बहस नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं दुनिया की थाली में कुछ परोसना है तो पहले वो खुद मुझे खाना होगा, खुद चख के देखना होगा इसका हमारी इंद्रियों पर क्या असर है। अगर मैं ऐसे शॉर्टकट करता जाऊंगा होगा कुछ नहीं। बहुत बाबे मैंने देखा बीमार है, मैं अभी बचा हुआ हूं शायद इसी कारण। मेरी कंप्लीट इंद्रियां परफेक्ट काम करती हैं, कोई चुभन नहीं है, कोई भी नहीं है। शायद ये जो मैंने अपने लाइफ के रूल बनाए हुए हैं, पता नहीं परमात्मा ने, थैंक यू, नमस्कार, लव यू।